टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट प्रोटीन। आपने प्रोटीन बहुत सुना होगा जिम में कि प्रोटीन क्या होता है, तो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा हर एक चीज़, जैसे कि कितना, हाउ मच टू इनटेक, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोटीन और प्रोटीन बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है। हाई, आई एम जयेश पाटोले, योर वेरी ओन फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड वी आर एट रेज जिम। What are proteins? Proteins exactly होता क्या है? Protein is nothing but long chain of amino acids joined by peptide bonds. इतना टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन टाइप्स होते हैं, एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। मैं अभी ये एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होता है एग्जैक्टली। देर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, 20 तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं, उसमें से 9 आर एसेंशियल और बाकी सब नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल इसलिए क्योंकि बॉडी वो खुद बना लेती है, और एसेंशियल इसलिए ये हमको फूड के द्वारा लेने पड़ते हैं। ये है वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके सिर्फ 2 नाम्स जो है जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। अब हम प्रोटीन फूड्स के बारे में बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फूड्स, एक होता है कंप्लीट प्रोटीन फूड, एक होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। कंप्लीट प्रोटीन वो होते हैं जिसमें 9 तरह के एसेंशियल एमिनो एसिड सारे प्रेजेंट होते हैं, और इनकम्प्लीट में शायद वो पूरे नहीं होते। सो व्हाट आर कंप्लीट प्रोटीन? कंप्लीट प्रोटीन कौन से होते हैं? सारे एनिमल प्रोडक्ट्स, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, ये मोस्टली कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, फिश और मीट, ये सब कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन्स की। सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आर इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, क्योंकि इसमें 1 या 2 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। सिर्फ सोयाबीन ही है, सोया प्रोडक्ट्स, वो खाली कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं, बाकी सब इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते हैं। सो व्हाट वेजिटेरियंस कैन डू इज दैट दे कैन कंबाइन 2 और 3 फूड आइटम्स एंड गेट अ कंप्लीट प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप क्या कर सकते हो, 2 या 3 फूड आइटम्स का कॉम्बिनेशन करके आप एक कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड ओट्स मेक्स अ होल प्रोटीन, दाल और रोटी मिला के कंप्लीट प्रोटीन बनता है। राजमा चावल इज एन कंप्लीट प्रोटीन। पीनट बटर विथ व्हीट चपाती और होल व्हीट ब्रेड बनता है कंप्लीट प्रोटीन। द 2 अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड मिथोनिन आर मेजरली एब्सेंट इन प्लांट्स, इसलिए ये कॉम्बिनेशन में लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बॉडी में क्या फंक्शंस है? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमको देता है 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। सारे मसल्स टिश्यूज़ जो बिल्ट होते हैं वो प्रोटीन की वजह से होते हैं, फ्रॉम योर नेल्स टू योर हेयर। सारे मस्कुलर फंक्शंस यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल मोबिलिटी, ये भी प्रोटीन की वजह से ही होती है। बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन सिर्फ प्रोटीन की वजह से कैरी होते हैं बॉडी में। प्रोटीन ऑल्सो मेक्स एंटीबॉडीज़ एंड WBCs, जो हमारे बॉडीज़ को डिजीजेस और इन्फेक्शन से अगेंस्ट बचाते हैं। Many hormones like insulin, thyroxine are also made because of protein. बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट भी प्रोटीन की वजह से ही होते हैं। ऑल द मसल टिश्यूज आर रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स, और सारी इंजरीज भी प्रोटीन्स की वजह से रिकवर होती है। हाउ मच प्रोटीन, कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए? ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर अ नॉर्मल पर्सन हु इज नॉट एक्सरसाइजिंग वो है 0.8 ग्राम पर kg ऑफ हिज बॉडी वेट। 1 gram per kg of your body weight if you are doing normal exercising. 1.5 gram of per kg body weight if your training is intermediate. 2 gram per kg of body weight if you are training advanced. And 3 gram per kg body weight if you are on steroids. आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप प्रोटीन लोगे तो आपके लिए वो हानिकारक भी हो सकता है। It may cause harm to your liver and your kidneys. If we intake more protein in one meal, that will also be not digested, और वो प्रोटीन हो जाता है फैट में कन्वर्ट, इसलिए हमको थोड़े थोड़े पोर्शंस में प्रोटीन खाना चाहिए। अब जानते हैं प्रोटीन को कैसे खाना चाहिए। प्रोटीन बिल्कुल भी अंडर कुक्ड नहीं होना चाहिए, और हाफ कुक्ड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रॉपरली कुक्ड। प्रोटीन के साथ आपको कैल्शियम लेना भी इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन एक एमिनो एसिड है, इसकी वजह से कैल्शियम को डिसॉल्व करता है, जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर सकता है, तो उसके लिए आपको कैल्शियम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन टेक अ कैल्शियम सप्लीमेंट और कैल्शियम फूड्स। प्रोटीन्स के साथ विटामिन सी लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विटामिन सी ही प्रोटीन को ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है।
तो आप अगर चाहो तो आप विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हो या फिर सिट्रस फ्रूट भी कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सब साइट्रस फ्रूट्स है। बैलेंसिंग प्रोटीन एंड कार्ब्स, प्रोटीन के साथ कार्ब्स लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रोटीन्स के साथ कार्ब्स नहीं खाओगे तो आपको मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आप डिप्लीट कर दोगे, इसकी वजह से बॉडी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको कार्ब्स लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स के साथ आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स भी लेने चाहिए फॉर रिक्वायर्ड मिनरल्स एंड विटामिन्स। प्रोटीन्स और एलर्जी, इनका भी एक संबंध होता है। काफ़ी लोगों को कई प्रोटीन्स की वजह से एलर्जी होती है, जैसे कई लोगों को दूध की वजह से एलर्जी होती है, कई लोगों को एग की वजह से एलर्जी होती है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको टेस्ट करना चाहिए कि आपको किस प्रोटीन से एलर्जी है और उसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये मैंने प्रोटीन के बारे में बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।